दोस्तों, कहानी को समझने के लिए कहानी को पूरा सुनिएगा और अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मानसी, मेरी इकलौती बेटी, भीतर आईसीयू में जीवन और मौत के बीच झूल रही है। उसने आत्महत्या करने की कोशिश की, यह तो सभी जानते हैं, पर यह कोई नहीं जानता कि उसे इस हाल तक लाने वाली मैं ही हूँ। मैंने उस मासूम के सामने कोई और रास्ता छोड़ा ही कहाँ था। कहते हैं आत्महत्या करना कायरों का काम है, पर क्या मैं कायर नहीं, जो भविष्य की दुखद घटनाओं की आशंका से वर्तमान को ही रौंदती चली आई। हर माँ का सपना होता है कि वह अपनी नाजों से पाली बेटी को 16 श्रृंगार में पति के घर विदा करे। मैं भी इसका अपवाद नहीं थी। तिनका तिनका जोड़कर जैसे चिड़िया अपना घोंसला बनाती है, वैसे ही मैं भी मानसी की शादी के सपने संजोती गई। वह भी मेरी अपेक्षाओं पर हमेशा खरी उतरी। वह जितनी सुंदर थी उतनी ही मेधावी भी, शांत, सुसभ्य, मृदुभाषिणी। मानसी घर बाहर सबकी चहेती थी। एक माँ को इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। देखना, अपनी लाड़ों के लिए मैं चांद सा दूल्हा लाऊंगी, मैं सुशांत से कहती तो वे मुस्कुरा देते। उस दिन मानसी की 12वीं कक्षा का परिणाम आया था। वह पूरे स्टेट में फर्स्ट आई थी। नाते रिश्तेदारों की तरफ से बधाइयों का तांता लगा हुआ था। हमारे पड़ोसी व खास दोस्त विनोद भी हमारे घर आए थे मिठाई लेकर। मिठाई तो हमें खिलानी चाहिए भाई साहब, आपने क्यों तकलीफ़ की, सुशांत ने गले मिलते हुए कहा। तो वे बोले, हाँ हाँ ज़रूर खाएंगे, सिर्फ मिठाई ही क्यों, हम तो डिनर भी यहीं करेंगे, लेकिन पहले आप मेरी तरफ से मुंह मीठा कीजिए। रोहित का मेडिकल कॉलेज में दाखिला हो गया है। फिर तो आज दोहरी खुशी का दिन है। मानसी ने 12वीं में टॉप किया है। मैंने मिठाई की प्लेट उनकी ओर बढ़ाई। आप चाहें तो हम यह खुशी तिहरी कर लें, विनोद ने कहा। हम समझे नहीं। मैं अचकचाई। अपनी बेटी मानसी को हमारे आंचल में डाल दीजिए, मेरी बेटी की कमी पूरी हो जाएगी और आपकी बेटे की, मिसेज विनोद बड़ी मोहब्बत से बोली। देखिए भाभी जी, आपके विचारों की मैं इज्जत करती हूँ, लेकिन मुंह रहते कोई नाक से पानी नहीं पीता। शादी विवाह अपनी बिरादरी में ही शोभा देते हैं। इससे पहले कि सुशांत कुछ कहते, मैंने सपाट सा उत्तर दे दिया। जानती हूँ मैं, सदियों पुरानी मान्यताएं तोड़ना आसान नहीं होता। हमें भी काफ़ी वक्त लगा है इस फैसले तक पहुँचने में, आप भी विचार कर देखिएगा। कहते हुए वे लोग चले गए। इसमें हर्ज ही क्या है सुबह, दोनों बच्चे बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, समझते हैं। सबसे बढ़कर बौद्धिक और वैचारिक समानता है दोनों में। मेरे ख्याल से तो हमें इस रिश्ते के लिए हाँ कह देनी चाहिए। सुशांत ने कहा। तो मेरी त्योरियां चढ़ गई। तुम्हारा दिमाग तो नहीं फिर गया है। आलते का रंग चाहे जितना शोक हो, उसका टीका नहीं लगाते। कहाँ वो, कहाँ हम, उच्च कुलीन ब्राह्मण, हमारी उनकी भला क्या बराबरी। दोस्ती तक तो ठीक है, पर रिश्तेदारी अपनी बराबरी में होनी चाहिए। मुझे यह रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं है। एक बार खुले मन से सोच कर तो देखो, आखिर इसमें बुराई ही क्या है। दीपक लेकर ढूंढेंगे तो भी ऐसा दामाद हमें नहीं मिलेगा, सुशांत ने कहा। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। तुम्हें इतना ही पसंद है तो कहीं से मुझे जहर ला दो, अपने जीते जी तो मैं यह अनर्थ नहीं होने दूंगी। अरे रिश्तेदार हैं, समाज है, उन्हें क्या मुंह दिखाएंगे। 10 लोग 10 तरह के सवाल पूछेंगे, क्या जवाब देंगे उन्हें हम। मैंने कहा तो सुशांत चुप हो गए। उस दिन मैंने मानसी को ध्यान से देखा। वाकई मेरी गुड़िया विवाह योग्य हो गई थी। लिहाजा मैंने पुरोहित को बुलावा भेजा। बिटिया की कुंडली में तो घोर मंगल योग है बहुरानी, पति सुख से यह वंचित रहेगी। पुरोहित के मुख से यह सुनकर मेरा मन अनिष्ट की आशंका से कांप उठा। मैं मध्यवर्गीय धर्मभीरू परिवार से थी और लड़की के मंगला होने के परिणाम से पूरी तरह परिचित थी। मैंने पुरोहित के पैर पकड़ लिए। कोई उपाय बताइए पुरोहित जी।
पूजा पाठ, यज्ञ हवन, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। मुझे कैसे भी इस मंगल दोष से छुटकारा दिलाइए। शांत हो जाइए बहू रानी, मेरे होते हुए आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उन्होंने रसगुल्ले को मुंह में दबाते हुए कहा। ऐसा कीजिए, पहले तो बिटिया का नाम मानसी के बजाय प्रिया रख दीजिए। ऐसा कैसे हो सकता है पंडित जी? इस उम्र में नाम बदलने के लिए न तो बिटिया तैयार होगी न उसके पापा। वे कुंडली मिलान के लिए भी तैयार नहीं थे। तैयार तो बहुरानी राजा दशरथ भी नहीं थे राम वनवास के लिए। पंडित जी ने घोर दार्शनिक अंदाज में मुझे त्रियाहट का महत्व समझाया व दक्षिणा लेकर चलते बने। आज से तुम्हारा नाम मानसी के बजाय प्रिया रहेगा। रात के खाने पर मैंने बेटी को अपना फैसला सुना दिया। लेकिन क्यों माँ, इस नाम में क्या बुराई है? वह सब मैं नहीं जानती बेटा, पर मैं जो कुछ भी कर रही हूँ तुम्हारे भले के लिए ही कर रही हूँ। प्लीज़ मुझे समझने की कोशिश करो। उसने मुझे कितना समझा कितना नहीं यह तो मैं नहीं जानती, पर मेरी बात का विरोध नहीं किया। हर नए रिश्ते के साथ मैं उसे हिदायतों का पुलिंदा पकड़ा देती। सुनो बेटा, लड़के की लंबाई थोड़ा कम है, इसलिए फ्लैट स्लीपर ही पहनना। लेकिन माँ, फ्लैट स्लीपर तो मुझ पर जचते नहीं हैं। देखो प्रिया, यह लड़का 6 फुट का है, इसलिए पेंसिल हील पहनना। लेकिन मम्मी, मैं पेंसिल हील पहनकर तो चल ही नहीं सकती, इससे मेरे टखनों में दर्द होता है। प्रिया, मौसी के साथ पार्लर हो आना, शाम को कुछ लोग मिलने आ रहे हैं। मैं नहीं जाऊंगी, मुझे मेकअप पसंद नहीं है। बस एक बार तुम्हारी शादी हो जाए, फिर करती रहना अपने मन की। मैं सुबकने लगती तो प्रिया हथियार डाल देती, पर मेरी सारी तैयारियां धरी की धरी रह जाती जब लड़के वाले फ़ोन से खबर करेंगे कहते हुए चले जाते, या फिर दहेज में मोटी रकम की मांग करते, जिसे पूरा करना किसी मध्यवर्गीय परिवार के वश की बात नहीं थी। ऐसा कीजिए बहुरानी, शनिवार की सुबह 3 बजे बिटिया से पीपल के फेरे लगवाकर ग्रह शांति का पाठ करवाइए। पंडित जी ने दूसरी युक्ति सुझाई। तुम्हें यह क्या होता जा रहा है माँ? मैं ये जाहिलों वाले काम बिल्कुल नहीं करूँगी, प्रिया गुस्से से भुनभुनाई। पीपल के फेरे लगाने से कहीं रिश्ते बनते हैं? सच ही तो है। शादियां यदि पीपल के फेरे लगाने से तय होती तो सारी विवाह योग्य लड़कियां पीपल के इर्द गिर्द ही घूमती नजर आती। सुशांत ने भी हाँ में हाँ मिलाई। चलो माना कि नहीं होती, पर हमें यह सब करने में हर्ज ही क्या है? हर्ज है सुबह, इससे लड़कियों का मनोबल गिरता है, उनका आत्मसम्मान आहत होता है। बार बार लड़के वालों द्वारा नकारे जाने पर उनमें हीन भावना घर कर जाती है। तुम ये सब समझना क्यों नहीं चाहती? मानसी को पहले अपनी पढ़ाई पूरी कर लेने दो, उसे जो बनना है वह बन जाने दो, फिर शादी भी हो जाएगी। सुशांत ने मुझे समझाने की कोशिश की। तब तक सारे अच्छे रिश्ते हाथ से निकल जाएंगे, फिर सुनते रहना रिश्तेदारों और पड़ोसियों के ताने। रिश्तेदारों का क्या है, वे तो कुछ न कुछ कहते ही रहेंगे। उनकी बातों से डर कर क्या हम बेटी की खुशियों, उसके सपनों का गला घोंट दें? तुम कहना क्या चाहते हो? मैं क्या इसकी दुश्मन हूँ? अरे लड़कियाँ चाहे कितनी भी पढ़ लिख जाएं, उन्हें आखिर पराये घर ही जाना होता है। घर परिवार और बच्चे संभालने ही होते हैं, और इन सब कामों की एक उम्र होती है। उम्र निकलने के बाद यही काम बोझ लगने लगते हैं। तो हम तुम मिलकर संभाल लेंगे ना इनकी गृहस्थी? संभालेंगे तो तब ना जब ब्याह होगा इसका। लड़के वाले तो मंगला सुनते ही भाग खड़े होते हैं। हमारी बहस अभी और चलती अगर सुशांत ने मानसी की डबडबाई आंखों को देख न लिया होता। सुशांत ने ही बीच का रास्ता निकाला था। वे कहीं से पीपल का बोनसाई का पौधा ले आए थे, जिससे मेरी बात भी रह जाए और प्रिया को घर से बाहर भी न जाना पड़े। साल गुजरते जा रहे थे। मानसी की कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी हो गई थी। घर में एक अदृश्य तनाव अब हर समय पसरा रहता। जिस घर में पहले प्रिया की शरारतों व खिलखिलाहटों की धूप भरी रहती, वहीं अब सर्द खामोशी थी। सभी अपना अपना काम करते, लेकिन यंत्रवत रिश्तों की गर्माहट पता नहीं कहाँ खो गई थी। हम माँ बेटी की बातें जो कभी खत्म ही नहीं होती थी, अब हाँ हूँ तक ही सिमट गई थी।
जीवन फिर पुराने ढर्रे पर लौटने लगा था कि तभी एक रिश्ता आया। कुलीन ब्राह्मण परिवार का आईएएस लड़का दहेज मुक्त विवाह करना चाहता था। अंधा क्या चाहे, दो आंखें। हमने झटपट बात आगे बढ़ाई और एक दिन उन लोगों ने मानसी को देखकर पसंद भी कर लिया। सब कुछ इतना अचानक हुआ था कि मुझे लगने लगा कि यह सब पुरोहित जी के बताए उपायों के फलस्वरूप हो रहा है। हंसी खुशी के बीच हम शादी की तैयारियों में व्यस्त हो गए थे कि पुरोहित दोबारा आए। जयकारा हो बहू रानी। सब कुछ आपके आशीर्वाद से ही हो रहा है पुरोहित जी, मैंने उन्हें प्रणाम करते हुए कहा। इसीलिए विवाह का मुहूर्त निकालते समय आपने हमें याद भी नहीं किया। वे नाराज़गी दिखाते हुए बोले, दरअसल लड़के वालों का इसमें विश्वास ही नहीं है, वे नास्तिक हैं। उन लोगों ने तो विवाह की तिथि भी लड़के की छुट्टियों के अनुसार रखी है, न कि कुंडली और मुहूर्त के अनुसार। मैंने अपनी सफाई दी। न हो लड़के वालों को विश्वास, आपको तो है ना? पंडित ने छूटते ही पूछा। लड़के वालों की नास्तिकता का परिणाम तो आपकी बेटी को ही भुगतना पड़ेगा। यह मंगल दोष किसी को नहीं छोड़ता। यह तो मैंने सोचा ही नहीं, जैसे तैसे मेरे मुंह से निकला। पुरोहित जी की बात से शादी की खुशी जैसे काफूर हो गई थी। कुछ कीजिए पुरोहित जी, कुछ कीजिए। अब तक तो आप ही मेरी नैया पार लगाते आ रहे हैं। मैं गिड़गिड़ाई। वह तो है बहुरानी, लेकिन इस बार रास्ता थोड़ा कठिन है। पुरोहित ने पान की गिलौरी मुंह में डालते हुए कहा, बताइए तो महाराज, बिटिया की खुशी के लिए तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मैंने डबडबाई आंखों से कहा। हर बेटी को आप जैसी माँ मिले, कहते हुए उन्होंने हाथ के इशारे से मुझे अपने पास बुलाया। फिर मेरे कान के पास मुंह ले जाकर जो कुछ कहा उसे सुनकर तो मैं सन्न रह गई। यह क्या कह रहे हैं आप? कहीं बकरे या कुत्ते से भी कोई माँ अपनी बेटी की शादी कर सकती है? सोच लीजिए बहुरानी, मंगल दोष निवारण के लिए बस यही उपाय है। वैसे भी यह शादी तो प्रतीकात्मक होगी और आपकी बेटी के सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए ही होगी। लेकिन पुरोहित जी, बिटिया के पापा भी तो कुछ दिनों के लिए बाहर गए हैं, उनकी सलाह के बिना अब। लेकिन छोड़िए बहुरानी, ऐसे काम गोपनीय तरीके से ही किए जाते हैं। अच्छा ही है जो यजमान घर पर नहीं है। आप कल सुबह 8 बजे फेरों की तैयारी कीजिए। जमाई बाबू यानी बकरा को मेरे साथ ही पुरोहित लेते आएंगे और बिटिया को मेरे घर की महिलाएं संभाल लेंगी। और हाँ, 50,000 रुपये की भी व्यवस्था रखिएगा। ये लोग दूसरों से तो 80,000 रुपये लेते हैं, पर आपके लिए 50,000 रुपये पर बात तय की है मैंने। कहते हुए पुरोहित जी चले गए। अगली सुबह 7 बजे तक पुरोहित अपनी मंडली के साथ पधार चुके थे। पुरोहिताइन के समझाने पर प्रिया बिना विरोध किए तैयार होने चली गई तो मैंने राहत की सांस ली और बाकी कार्य निपटाने लगी। मुहूर्त बीता जा रहा है बहुरानी, कन्या को बुलाइए। पुरोहित जी की आवाज़ पर मुझे ध्यान आया कि प्रिया तो अब तक तैयार होकर आई ही नहीं। प्रिया, प्रिया, मैंने आवाज़ दी, लेकिन कोई जवाब न पाकर मैंने उसके कमरे का दरवाज़ा बजाया। फिर भी कोई जवाब नहीं मिला तो मेरा मन अनजानी आशंका से कांप उठा। सुनिए, कोई है? पुरोहित जी, पंडित जी, अरे कोई मेरी मदद करो। मानसी, मानसी, दरवाज़ा खोल बेटा। लेकिन मेरी आवाज़ सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। मेरे हितैषी होने का दावा करने वाले पुरोहित बजाय मेरी मदद करने के अपने दल बल के साथ 9-2-11 हो गए थे। हाँ, आवाज़ सुनकर पड़ोसी जरूर आ गए थे। किसी तरह उनकी मदद से मैंने कमरे का दरवाज़ा तोड़ा। अंदर का भयावह दृश्य किसी को भी कंपा देने के लिए काफ़ी था। मानसी ने अपनी कलाई की नस काट ली थी। उसकी रगों से बहता खून पूरे फर्श पर फैल चुका था और वह खुद एक कोने में अचेत पड़ी थी। मेरे उलूल जुलूल फैसलों से बचने का वह यह रास्ता निकालेगी, यह मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। पड़ोसियों ने ही किसी तरह हमें अस्पताल तक पहुंचाया और सुशांत को खबर की। ऐसी बातें छिपाने से भी नहीं छिपती।
अगली ही सुबह मानसी के ससुराल वालों ने यह कहकर रिश्ता तोड़ दिया कि ऐसे रूढ़िवादी परिवार से रिश्ता जोड़ना उनके आदर्शों के खिलाफ है। यह सब मेरी वजह से हुआ है, सुशांत से कहते हुए मैं फफक पड़ी। नहीं सुबह, यह तुम्हारी वजह से नहीं, तुम्हारे अंधविश्वास की वजह से हुआ है। ये पंडे पुरोहित तो तुम जैसे लोगों की ताक में ही रहते हैं। जरा सा डराया, ग्रह नक्षत्रों का डर दिखाया और तुम फंस गई जाल में। लेकिन यह समय इन बातों का नहीं, अभी तो बस यही कामना करो कि हमारी बेटी ठीक हो जाए। कहते हुए सुशांत की आंखें भर आई। बधाई हो, मानसी अब खतरे से बाहर है। डॉक्टर रोहित ने आईसीयू से बाहर आते हुए कहा। रोहित विनोद का बेटा है। मानसी के लिए जिसका रिश्ता मैंने महज विजातीय होने के कारण ठुकरा दिया था, इसी अस्पताल में डॉक्टर है और पिछले 48 घंटों से मानसी को बचाने की खूब कोशिश कर रहा है। किसी अप्राप्य को प्राप्त कर लेने की खुशी मुझे उसके चेहरे पर स्पष्ट दिख रही है। ऐसे समय में उसने मानसी को अपना खून भी दिया है। क्या यह इस बात का प्रमाण नहीं कि रोहित सिर्फ व सिर्फ मेरी बेटी मानसी के लिए ही बना है? मैं भी बुद्धू हूँ, मैंने पहले बहुत गलतियाँ की है, अब और नहीं करूँगी। यह सब वह सोच रही थी। रोहित थोड़ी दूरी पर नर्स को कुछ दवाएं लाने को कह रहा था। उसने हिम्मत जुटाकर रोहित से आहिस्ता से कहा, मानसी ने तो मुझे माफ़ कर दिया है, पर क्या तुम व तुम्हारे परिवार वाले मुझे माफ़ कर पाएंगे? कैसी बातें करती हैं आंटी आप तो मेरी माँ जैसी हैं। रोहित ने मेरे जुड़े हुए हाथ को थाम लिया था, आज उनकी भरी पूरी गृहस्थी है। रोहित के परिवार व मेरी बेटी मानसी ने भी मुझे माफ़ कर दिया है, लेकिन क्या मैं कभी खुद को माफ़ कर पाऊंगी? शायद कभी नहीं। इन अंधविश्वासों के चुंगल में फंसने वाली मैं अकेली नहीं हूँ। ऐसी घटनाएं हर वर्ग व हर समाज में होती रहती हैं। मैं आत्मग्लानि के दलदल में आकंठ डूब चुकी थी और अपने को बेटी का जीवन बिगाड़ने के लिए कोस रही थी। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। चलिए मिलते हैं अगले कहानी वाले वीडियो में। धन्यवाद।